आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. MS Dhoni will collect the World Cup trophy, and he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो खेल की बात रेडियो टशन के साथ के इस अंक में स्वीकार कीजिए अपने दोस्त रामकिशन का प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 17 फरवरी 2022। तो आज के इस अंक में हमने अपने साथ आमंत्रित किया है विभिन्न खबरों पे चर्चा के लिए चंदन राज जी को। तो चंदन जी, आपका रेडियो टशन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामकिशन जी। तो आज हम शुरुआत क्रिकेट से ही करेंगे। कल जो वर्तमान टी20 श्रृंखला का पहला मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, और उस मैच में जो क्या समरी हुई उसके बारे में मैं पहले बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, कि टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता। पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और यूं कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। वेस्टइंडीज की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं रही। 4 रन बना के ब्रेंडन किंग्स आउट हुए, भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। फिर एक बहुत अच्छी साझेदारी मेयर्स की और निकोलस पूरन की 47 रनों की साझेदारी हुई। उसके बाद रॉस्टन चेज ने लगभग 21 रनों की साझेदारी की। 72 पे तीसरा विकेट गिरा। रोमन पावेल 2 रन बना के आउट हुए, और फिर एक साझेदारी हुई निकोलस पूरन और कप्तान कायरन पोलार्ड के बीच। बहुत अच्छी साझेदारी रही निश्चित तौर से। जी बिल्कुल। 90 पे 5 होने के बाद एक बहुत अच्छी साझेदारी, लगभग 45 रनों की साझेदारी हुई, और आखिरकार निकोलस पूरन 43 गेंदों में 61 रन बना के आउट हुए, और कायरन पोलार्ड ने 19 गेंदों में 24 रन बनाए। और यदि भारतीय नजरिए से गेंदबाजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें जी, तो बिल्कुल, 2 विकेट हर्षा पटेल और 2 विकेट रवि बिश्नोई ने लिए। वहीं दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को एक-एक विकेट मिला। जवाब में भारत की बहुत अच्छी शुरुआत रही, और 64 रन पे भारत का पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा शानदार 19 गेंदों में 40 रन बना के आउट हुए। उसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ। तो पहला 64, दूसरा 93, ईशांत किशन 42 गेंदों में 35 रन बना के आउट हुए। उसके बाद विराट कोहली का फिर वही खराब शॉट, लॉन्ग ऑन पे कायरन पोलार्ड ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, मजा आ गया। और कोहली साहब 17 रन बना के आउट हुए। फिर एक और विकेट भारत का, ऋषभ पंत 8 रन बना के आउट हुए, और बहुत अच्छी साझेदारी लास्ट में वेंकटेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव के 18 गेंदों में 34 और वेंकटेश अय्यर के 13 गेंदों में 24 रन की बदौलत आखिरी छक्का लगाया वेंकटेश अय्यर ने, और भारत मैच जीत गया 6 विकेट से। तो ये रही समरी। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर वेस्टइंडीज
कहाँ गलती कर रहा है बैटिंग में? क्या बैटिंग लाइनअप में गलती हो रही है, या वो ये नहीं समझ पा रहे कि किस खिलाड़ी को हमें कहाँ बैटिंग करानी है, या क्या गलती हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत ही एक प्रकार से लाजवाब सवाल है आपका। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा ओपनिंग से पहले। कल हमने टॉस पे कैरन पोलार्ड से जब बात की थी, वहाँ पे पोलार्ड ने ये कहा था कि 190 185 टू 190 इज गुड स्कोर या। तो वहाँ पे पोलार्ड काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वेस्टइंडीज ने आई थिंक 156 समथिंग के स्कोर पे रुका। और रही बात बैटिंग की, तो आप अभी जो हमने वनडे सीरीज में जीता है वेस्टइंडीज से, तो वहां भी एक प्रकार से यूं कहे तो एक खराब फॉर्म, आप ब्रेंडन जो ओपनिंग करता है ब्रेंडन किंग, उसके साथ आप चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वेस्ट इंडीज की जो रणनीति है वो मुझे बिल्कुल साफ ही पसंद नहीं आया कि ब्रेंडन किंग अगर आपका नहीं चल पा रहा, कई सारे बैट्समैन है उनके पास, लाइक एवन लुइस हो गया है, कई सारे हैं, आप बैटिंग में तो मेरे ख्याल से मतलब चेंज करना चाहिए। और कल का जो एक बार फिर से देखे हम, जो ब्रेंडन किंग का शॉट सिलेक्शन भी कुछ खास नहीं, और फिर से एक बार यूं कहे तो ब्रेंडन किंग का फिर से खराब फॉर्म एक प्रकार से वेस्ट इंडीज का हार का कारण बना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या निकोलस पूरन 3 नंबर पे आए तो ये वेस्ट इंडीज के हित में है, या निकोलस पूरन को नीचे आके रोमेन पावेल के ऊपर आना चाहिए, या क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जी हाँ बिल्कुल, निकोलस पूरन एक बहुत ही प्रतिभाशाली होनहार बल्लेबाज है, और वो उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना हमारे लिए एक प्रकार से सही नहीं होगा, क्योंकि निकोलस पूरन ऑलरेडी एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। वो मेरे ख्याल से नंबर 3 पे खेले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 पे जो केवन पावल खेलते हैं, रोमेन पावल जी, रोमेन पावल खेलते हैं, वो ठीक है। अगर एक इसके बाद अगर देखा जाए तो कल हमने देखा ड्वेन ब्रेवो को पहले आते हुए, पोलार्ड इतने नीचे, रोशन चेस को देखा हमने। जी, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, डेरन ब्रेवो कल टीम में नहीं थे, सॉरी, और रोमेन पावल को 5 नंबर पे भेजा गया। जी हाँ जी, तो वहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पे रोमेन पावल आए थे वहाँ पे मेरे ख्याल से कैरन पोलार्ड आते तो खैर कुछ और बात बनती। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज, जी हाँ, कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का जो रणनीति है बैटिंग करने का, वो एक बार फिर से देखे तो वेस्ट इंडीज का जो मतलब कई सारे प्लेयर्स है जो कि हमेशा एक शॉट सिलेक्शन को चेक नहीं कर पाया, अपने आप को रोक नहीं सका, एक हमेशा की तरह छक्का मारने के लिए जाते थे, फिर उस प्रकार से कल हमने देखा किस प्रकार से वेस्ट इंडीज का पारी अंत हुआ। तो रोमेन पावेल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन 2 रन बना के विश्नोई का वो शिकार बने। लेकिन मुझे लगता है कि रोमेन पावेल को ज्यादा नीचे बैटिंग कराई जा रही है, जो कि ना तो उनके हित में है और ना वेस्ट इंडीज के हित में है। मुझे लगता है पहली बात तो रोमेन पावेल को 3 नंबर भेजना चाहिए। यदि 3 आप नहीं भेज पा रहे, यदि आप निकोलस पूरन को 3 पे भेजते हैं, तो 4 नंबर से नीचे तो रोमेन पावेल को बैटिंग कराना वो ठीक नहीं है, और इसका खामियाजा रोमेन पावेल को भुगतना पड़ा और वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। जी हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है। अगर मैं ये भी थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊँ, क्यों अगर मतलब अगर हम रोमेन पावेल अगर इतनी प्रतिभाशाली है तो उन्हें ओपनिंग भी हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका अगर ब्रेंडन किंग लाइक मतलब हमेशा की तरह नहीं चल पाता है, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग ही ट्राई करना चाहिए पावेल को। बिल्कुल, वो निकोलस पूरन, वो भी आइडिया सही है। तो खैर, अब हम आगे चलते हैं। जब एक तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग की पूरन ने, 43 गेंदों में 61 रन बनाए और निर्धारित 20 ओवरों में 157 रन का एक सम्मानजनक स्कोर अर्जित किया। भारत की शुरुआत बहुत अच्छी रही, 64 पे पहला विकेट गिरा और रोहित शर्मा 19 गेंदों में 40 रन बना के आउट हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा के बारे में? देखिए, रोहित शर्मा के बारे में तो हम सबको पता है कि रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जो एक प्रकार से हिटमैन शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। वो T20s की ही नहीं, अगर वो उनका अगर दिन हो तो फिर टेस्ट को भी वो एक प्रकार से वनडे समझ के खेलता है। हम सब ने देखा कि 3 बार अगर कोई दोहरा सेंचुरी वनडे मार दे तो फिर वो उससे क्या बात ही क्या करना है, तो खैर T20 मैच है।
हाँ, अच्छा, विराट कोहली और ईशान किशन दोनों के पास मैं जाऊंगा। जी विराट कोहली आउट हुए, वो लॉन्ग ऑफ पे वो शॉट लगाने की शायद जरूरत थी नहीं, या मिडिल ओवर में कोई ऐसा करता नहीं है। और ईशांत किशन कमोवेश अच्छी पारी, लोग ना समझें लेकिन मैं उस पारी की अहमियत जरूर समझता हूं। 42 गेंदों में 35 रन और एक अच्छी पारी। तो आप दोनों पारियों को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, ईशान किशन ने अच्छा खेला। अगर एक तरफ से रोहित शर्मा की बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी तो उनका वहां पे साथ देना काफी ठीक था। लेकिन ईशान किशन ठीक है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे मतलब मैं मेरी व्यक्तिगत मानना है, मैं थोड़ा सा बदलाव चाहता हूँ कि अगर आपका वेंकटेश अय्यर अगर टीम में खेल रहा है तो एक क्यों ना उन्हें हम एक प्रकार से ओपनिंग का जिम्मेदारी देकर देखें। ईशान किशन आपका नंबर 5 नंबर 6 पे भी खेल सकते हैं। रही बात विराट कोहली की, तो विराट कोहली का खराब फॉर्म पिछले हम यूं कहे तो 1-1.5 साल से चलता आ रहा है। टेस्ट मैच में वही सवाल वही हाल, वनडे में वही हाल, T20 में वही। ये इससे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो कप्तानी का बहुत बड़ा प्रेशर है, अंडर प्रेशर है, उसके सिवा भी कुछ हो सकता है। विराट कोहली को अपने क्रिकेट पे काफी ध्यान देना चाहिए और शॉर्ट सिलेक्शन तो निश्चित तौर पे विराट कोहली को चूज करना ही होगा टेस्ट। ऋषभ पंत अजीबो गरीब तरीके से आउट हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए ऋषभ पंत की जहां तक रही बात, तो ऋषभ पंत एक मैच्योर प्लेयर है, उनमें एक रुकने की बिल्कुल क्षमता नहीं है यूं कहा जाए तो। लेकिन ऋषभ पंत को थोड़ा और संयम के साथ खेलना चाहिए था वहां पे। ऋषभ पंत एक बहुत अच्छा प्लेयर है। ऋषभ पंत के बारे में अभी हम सब ने देखा ही था। आपको याद होगा जब IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ, आपको याद होगा 38 या 36 गेंदों में 78 या 72 रन मारे थे। तो एक प्रकार से बहुत मैच्योर प्लेयर है वो। उनके विषय में अभी कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। चलिए और मैं बात करना चाहता हूं सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर की उस साझेदारी की, जब भारत जूझ रहा था जीतने के लिए, 114 पे 4 हो गए थे, लगभग 44 रन की दरकार थी, और वो साझेदारी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साझेदारी थे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार तो वैसे बहुत अच्छे एक प्रकार से भरोसेमंद बल्लेबाज है, हम सबको पता है। कहीं ना कहीं वो साझेदारी हमारे लिए एक प्रकार से हमें लगा था कि कहीं ना कहीं हम मैच से बहुत दूर निकल जाएंगे अगर वहीं पे सूर्य कुमार या वेंकटेश अय्यर से किसी का विकेट निकल जाता, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक अंडर प्रेशर को नजर आती है हमें। तो वो साझेदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सूर्य कुमार यादव तो वैसे भी बहुत ही बुद्धिमान प्लेयर्स है। जी लास्ट में मैं आपसे शायद संभवतः इस भारत और वेस्ट इंडीज के टूर्नामेंट के बारे में मैं आज के दिन अपना आखिरी सवाल संभवतः आपसे पूछना चाहता हूं, कहां वेस्ट इंडीज से चूक कहां हो गई? कहां तक वो मैच में थे और कहां चूक हो गई? ये जरा आप अपने हिसाब से आप इसका आकलन करें, बताएं। देखिए, अगर आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं चूक का, तो वेस्ट इंडीज की चूक शुरू से ही थी। पहले गेंद से ही वेस्ट इंडीज एक प्रकार से मैच से बाहर चल रहे थे। जब 157 का आपने टारगेट दिया है दूसरी टीम को, किसी भी होम टीम को आप अगर इतनी कम स्कोर पे रोक रहे हैं, सॉरी, अगर किसी भी होम टीम को इतना कम स्कोर दे रहे हैं, आप इनसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम एटलीस्ट इस मैच को जीतेंगे, तो कहीं थोड़ा सा आपकी जो माइंड सेट है वो बिल्कुल गलत हो सकता है, और है अभी निश्चित तौर पे। आपने ऑलमोस्ट जो इतना एक प्रकार से ईडन गार्डन के मैदान में आप बैटिंग कर रहे थे, वहां पे आप 30 से 35 रन शॉर्ट रह गए। दूसरी चीज, जब भारतीय टीम का आई थिंक 1995 पे 4 या 5 विकेट गिर गए थे, तो वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के लिए एक हार का कारण बना, जो सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर का था। वहां पे जरूर आप एक फास्टर से आप बॉलिंग करवा सकते थे, जहाँ पे जिस टाइम पे मेरे ख्याल से वो आई थिंक वेंकटेश अय्यर आए थे खेलने, वहां पे जो स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, स्मिथ कुछ करके है, वहां पे एक फास्टर से बॉलिंग करते शायद वेस्ट इंडीज मैच में वापस आ सकता था। नहीं, ओडियन स्मिथ ऑलरेडी मध्यम तेज गति की गेंदबाज हैं, ओडियन स्मिथ है वो। और अच्छा, मेरे को जो लगता है, मैं अपना भी आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे लगता है 20 गेंदों में 29 रन चाहिए थे
वो समय ऐसा था कि वेस्टइंडीज मैच में कुछ परसेंट था, लेकिन जब वहां एक छक्का एक चौका सूर्य कुमार यादव ने मारा तो वहीं से शेल्डन कॉट्रेल गेंदबाज थे, तो वहीं से संभवतः मैच वेस्टइंडीज के हाथ से फिसल के पलड़ा भारत की तरफ झुक गया, क्योंकि 18 गेंदों में 19 रन फिर चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूर्य कुमार यादव उस टाइम तक बहुत अगर हम यूं कहें तो वेस्टइंडीज मैच में वापस मतलब मैच में था तो मेरे ख्याल से 80 और 20 का फासला था, जो कि 20% मैच में वेस्टइंडीज थे, क्योंकि 19 गेंद में अगर आप जी हाँ, 29 रन कोई 20 वो गेंदों में जी हाँ 29 चाहिए जी थे हाँ उस जी हाँ जी समय। 20 गेंदों में 29 रन कोई बहुत बड़ी अगर आपके पास विकेट 5 हो हाथ में और 5 से 6 विकेट और ऐसे बैट्समैन क्रीज पर खड़े हो जिनका आंखें मतलब पूरी पूरी तरह से जम चुका हो, तो फिर जी उनके हाँ। लिए बिल्कुल गेंद तो बिल्कुल एक प्रकार से फुटबॉल नजर आएगी। तो चलिए अब हम कुछ और खबरों पे नजर डाल लेते हैं। रणजी ट्रॉफी आज से शुरुआत रणजी ट्रॉफी की 2 साल बाद हो चुकी है और ईशांत शर्मा दिल्ली की टीम से, नवदीप सैनी दिल्ली की टीम से जुड़ेंगे, लेकिन पहला मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको क्वारंटीन पीरियड पूरा करना है। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर रणजी ट्रॉफी से आई। अजिंक्य रहाणे ने शतक मार के कहीं ना कहीं अपना टेस्ट प्लेइंग में अपना दावा मजबूत किया है। टेस्ट टीम में उनका चयन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी खबर। अंडर 19 के टीम के खिलाड़ियों का भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। राज बाबा और कप्तान यश धूल समेत तमाम खिलाड़ियों ने बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस की है। इसके बाद कुछ और खबरें। आज ऑस्ट्रेलिया क्षमा कीजिए, न्यूजीलैंड और अफ्रीका की श्रृंखला भी शुरू हुई। टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला दिन आज लगभग कुछ परसेंट न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा। 90 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अफ्रीका टीम 100 से कम स्कोर में आउट हुई हो, लेकिन वो आज हुआ और मात्र 95 रनों की मामूली स्कोर पर अफ्रीका टीम को आउट कर दिया। मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड की तरफ से कह ढाते हुए 7 विकेट झटके। सऊदी, वैगनार और काइल जेमिसन को एक एक विकेट मिला और आज का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 116 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना लिए थे। तो ये तो रही खबर, और कुछ खबरें और भी हैं मेरे पास। उन खबरों के मुताबिक विश्व दुबई चैंपियनशिप यानी दुबई टेनिस चैंपियनशिप में सानिया मिर्जा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब हम आपसे यहीं पर विदा लें। तो चंदन जी, आप रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।